मिडिल ईस्ट की धरती पर तनाव सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद शुरू हुआ टकराव अब सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं रहा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा ये संघर्ष अब पूरे रीजन को अपनी आग में खींचता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में ईरान के कई बड़े शहरों पर लगातार एयर स्ट्राइक हुई है। जवाब में ईरान ने भी मिसाइल्स और ड्रोन अटैक के जरिए मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका और इजराइल ठिकानों को निशाना बनाया है। ये टकराव अब सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहा। कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई जैसे गल्फ देशों में भी मिसाइल अलर्ट जारी है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के मौत के बाद अभी नया रहबर घोषित नहीं हुआ है। फिलहाल देश को एक टेम्परेरी लीडरशिप काउंसिल चला रहा है, जबकि तेहरान की पॉलिटिकल कॉरिडोर में नए लीडर को लेकर तेज हलचल जारी है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है खामनेई के बेटे। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की पावरफुल मिलिट्री फोर्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कुछ धड़े उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ईरान की राजनीति में पहली बार सुप्रीम लीडरशिप लगभग एक डायनेस्टी की तरह देखी जा सकती है। इस बीच इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान की नई लीडरशिप भी वही हार्ड लाइन पॉलिटिक्स जारी रखती है तो मिलिट्री एक्शन जारी रहेगा। मिडिल ईस्ट के कई देशों ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिए हैं और कई जगहों पर एयरपोर्ट्स और पब्लिक स्पेस पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इस युद्ध का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ा है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों सिविलियन मारे जा चुके हैं और हजारों घायल हुए हैं। तेहरान और कई दूसरे शहरों पर लोग शेल्टर में रहने को मजबूर हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट का असर अब पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर भी दिखने लगा है। खतरे की वजह से ग्लोबल ऑयल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। एनर्जी मार्केट और स्टॉक मार्केट में भी हलचल देखी जा रही है। सवाल यह है, क्या ये टकराव सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित रहेगा या फिर ये मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी जंग में बदल सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें।